हमने लास्ट वीडियो में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकालनी, हीट एनर्जी कैसे फाइंड आउट करना, ये हमने देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट एनर्जी lost by substance A is equal to heat energy gained by substance B। तो जितनी सब्सटेंस A ने एनर्जी लॉस की है उतनी ही सब्सटेंस B एनर्जी गेन करेगा। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। ओके, अब यहाँ हम सब्सटेंस ए के लिए मास m1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस ए इज दिस एंड चेंज इन टेम्परेचर। नाउ हियर इज फॉर गेन सब्सटेंस मास इज m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज c2 एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ चेंज इन टेम्परेचर में सिर्फ तो यहाँ हमें टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ए माइनस फाइनल टेम्परेचर, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर फॉर सब्सटेंस ए। सी हियर T1 is the substance for A and T is the final temperature. Now here is change in temperature means final temperature minus temperature of substance B, तो इसको हम लेंगे T2। तो ये फॉर्मूला हमें आज यूज करना है। तो अब हमें यहाँ देखते हैं मास कितना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है। ओके, तो अ मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस इज इमर्ज्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल and assume that the specific heat capacity of water is 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब यहाँ देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें जूल पर ग्राम दिया है और मास भी हमें ग्राम में ही है, तो हमें यहाँ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। डन। अब हमें यहाँ मेटल का और यहाँ हमें वाटर का गिवन देना है। तो मेटल का मास m1 लिया, वो कितना दिया है 50 ग्राम, और वाटर का जो दिया है मास वो कितना है 100 ग्राम। देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल इज, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। तो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी फाइंड आउट करनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर C2 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। नाउ टेम्परेचर जो दिया है हमें मेटल का T1 150 डिग्री सेल्सियस और वाटर का टेम्परेचर है 11 डिग्री सेल्सियस, और हमें फाइनल टेम्परेचर मीन्स T की वैल्यू दी है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब गिवन पहले लिख लेना। तो हम अब यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, हीट एनर्जी लॉस बाय मेटल इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय वाटर। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो मास है मेटल का 50, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें निकालनी है, इसका मेटल का टेम्परेचर 150 और फाइनल टेम्परेचर है 20। ओके, नाउ मास ऑफ वाटर इज 100, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 4.2 है, फाइनल टेम्परेचर 20 और वाटर का टेम्परेचर है 11। अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई है ये वैल्यूज, इधर जाके वो डिवाइड होगी। ओके,
अब देखो 5 और 13 तो प्राइम नंबर से, तो यहाँ अब कैंसलेशन आगे नहीं होगा, तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 9 टू ज़ा 18, 1 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 37 डिवाइडेड बाय 13 5 ज़ा 65। अब हम 65 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो आ रहा है हमारा आंसर 0.58 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो हॉट वाटर को हमने कोल्ड वाटर में मिक्स किया है। नाउ निग्लेक्टिंग द हीट टेकन बाय द कंटेनर, कंटेनर में से जो हीट बाहर निकल रही है उसको हमें निग्लेक्ट करना है या कैलकुलेट नहीं करना है। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द वाटर। तो हमें क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर, यहाँ T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले लेते हैं हॉट वाटर और कोल्ड वाटर। तो हॉट वाटर का जो मास m1 लिया हमने, वो कितना लिया है, दिया है 200 ग्राम। उसको हम कन्वर्जन किलोग्राम में करेंगे क्योंकि यहाँ हमें स्पेसिफिक हीट जो है जूल पर केजी में दी है यहाँ, इसलिए हमें यहाँ पे भी केजी में लेना पड़ेगा। तो ये आएगी 0.2 केजी। ओके, नाउ टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इज 80 डिग्री सेल्सियस और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट वाटर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड वाटर, तो दोनों सेम आने वाले, तो इसलिए हमारा C1 और C2 की वैल्यू सेम आने वाली है। ओके, अब यहां लेंगे मास ऑफ कोल्ड वाटर, वो है हमें दिया 300 ग्राम, उसका हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 0.3 किलोग्राम एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर इज 10 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना क्या है, फाइनल टेम्परेचर। ओके, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी दोनों सेम आएगी क्योंकि वाटर की दी है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हॉट और कोल्ड वाटर की सेम ही आएगी। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट एनर्जी gained by cold water. ओके, अब हम यहाँ हॉट वाटर की वैल्यू डालेंगे और यहाँ कोल्ड वाटर की, M1 C1 T1 minus T and here is M2 C2 T minus T2. Okay, then after substituting the values, now what is the M1? 0.2. now C1 and C2 equal है, T1 is the 80 and find out the final temperature. M2 is 0.3. C1 and C2 इक्वल है तो यहाँ हम C1 ही लेंगे एंड फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ देखो बोथ आर सेम तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 0.2 इंटू 80 माइनस टी इज इक्वल टू 0.3 इंटू टी माइनस 10। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 60 माइनस 0.2 टी इज इक्वल टू 0.3 टी माइनस यहाँ पॉइंट आएगा तो 3 आएगा इसकी वैल्यू। डन, अब हम वेरिएबल एक साइड ले लेंगे और वैल्यूज ऑन अदर साइड। ओके,
अब हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो 19 डिवाइडेड बाय 0.5। देखो यहाँ का पॉइंट रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई विथ 10 किया। अब 5 3 जा 15, देन 4 रिमेम्बर और 5 8 जा 40। तो मेरा फाइनल जो टेम्परेचर है वो कितना आया, 38 डिग्री सेल्सियस। अब हम आगे का सम देखने वाले हैं। 1 kg of water is contained in a 1.25 kilowatt kettle. Calculate time taken for the temperature of water to rise from 25 degrees Celsius to its boiling point 100 degrees Celsius. Okay. और specific heat capacity of water is 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ओके, अब यहाँ देखिए जो स्पेसिफिक हीट दी है यहाँ जूल पर ग्राम है और हमें मास दिया है किलोग्राम। ओके, तो पहले हम मास कितना दिया है, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम। ओके, देन हमें पावर भी दी है 1.25 किलोवाट। अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे वैट में, तो वैट में कन्वर्ट करेंगे, ये किलोवाट में तो हम मल्टीप्लाई विथ 1000 करेंगे, तो ये आ गया। आफ्टर 2 डिजिट हियर इज द डेसिमल पॉइंट, मीन्स दिस 2 डिजिट विल बी कैंसल्ड। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ वैट, पावर, वैल्यू ऑफ पावर इन वैट। ओके, अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर। तो हमें टाइम निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है फॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू राइज फ्रॉम 25 टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारा दिया है 100 माइनस 25 इज 75 डिग्री सेल्सियस। ओके, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी की वैल्यू है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ओके, अब हमें पावर दी है और टाइम निकालना है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, मीन्स Q इज इक्वल टू P इंटू टी। ओके, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। और हमें मास दिया है, चेंज इन टेम्परेचर दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है, तो हीट एनर्जी बाय वाटर रिक्वायर्ड है ना, बाय वाटर इज क्या आएगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारी Q की वैल्यू ये भी आएगी और ये है ना, तो बोथ आर द वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी। सो P इंटू T इज इक्वल टू M इंटू C इंटू चेंज इन टेम्परेचर। Now substitute the value of power time, सॉरी टाइम हमें फाइंड आउट करना है। पावर की वैल्यू अब आई है हमारी 1250। टाइम हमें निकालना है, मास दिया है हमें 1000 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 4.2 और चेंज इन टेम्परेचर हमारा आया है 75। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। 25 3 जा 75, 25 5 जा 125, 5 1 जा 5 20 जा 100, then 20 multiply with 4.2 into 3, 20 into 360, and here is the 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 plus 1 25.
after one digit, here is the decimal point, so after one digit there will be a decimal point. तो हमारा आंसर क्या आ गया? 252 सेकेंड. अब हमें टाइम सेकंड में चाहिए तो 252 सेकंड, और हमें मिनट में चाहिए तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 60. तो 252 डिवाइडेड बाय 60 किया तो 12 5 12 2 एंड 12 1 क्या बचा? 21/5. अब अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 20, 1 रिमाइंडर बचा. ओके, अब देखो ये 4 मिनट्स और 60 मिनट्स का 1 पार्ट, तो कितने आ गए? 4 मिनट 12 सेकंड. तो 12 5 60. तो 60 मिनट्स के है ना, 60 मिनट में से हम 1 पार्ट लेंगे तो वो क्या आएगा? 12 सेकंड. ओके, दैट्स व्हाई वैल्यू इज 4 मिनट 12 सेकंड. डन.